अब बिहार की बात करते हैं। आरा में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का केस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बिहार पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बिहार में भी इस मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर काफी प्रेशर है। पुलिस के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर्स, एक एएसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। बिहार पुलिस ने आज ये माना कि इस मामले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में गलती तो हुई है, लापरवाही हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि अगर पुलिस के सामने कोई हथियार उठाता है तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर का हक है, लेकिन इस मामले में गलती हुई। सुधांशु कुमार ने कहा कि पुलिस 16 जून को पहली बार भरत भूषण तिवारी के घर पहुंची थी। उसी वक्त भरत भूषण ने पुलिस पर रिवॉल्वर तानी थी। अगर उसी वक्त पुलिस भरत भूषण को अरेस्ट कर लेती तो एनकाउंटर की नौबत ही ना आती। इसलिए उन पुलिस कर्मियों को आज सस्पेंड किया गया जो 16 जून को भरत भूषण के घर गए थे। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। जहां भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहां सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में बिहार पुलिस बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि 16 जून के बहुत सारे वीडियो सामने आ गए हैं। इन वीडियोज में दिख रहा है कि 16 जून को भरत भूषण तिवारी को पुलिस अरेस्ट करने पहुंची थी। तब भरत भूषण ने पुलिस पर तमंचा तान दिया था। उसने खुद को क्रांतिकारी बताया था और उस वक्त पुलिस डर कर लौट आई थी। 17 जून को पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी की। तब भरत भूषण ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग की। परिवार वालों का कहना है कि इसके बाद भरत ने सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक दी थी। भरत भूषण के माता पिता ने उसे समझा बुझाकर पुलिस की वैन में बिठाया था। इसका वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। इसके बाद भी पुलिस ने भरत भूषण को गोली मार दी। भरत की मां आशा देवी ने इस इलाके के डिप्टी एसपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों को फांसी देने की मांग की। भरत के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि वो खुद स्पॉट पर मौजूद थे। सरेंडर करने के बाद उनके भाई को धक्का देकर नीचे गिराया गया और फिर गोली मारी गई। वहाँ पे मैं देखा था कि 100 लोगों की वहाँ फोर्स थी जो इनको चारों तरफ से घेरी हुई थी और उसके बाद ये हथियार फेंकते लाइव देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो आए, इनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, इतना सुनाई पड़ रहा था हम लोग को क्योंकि तेज आवाज में बात कर रहे थे कि भरत जी आपसे ये उम्मीद था कि आप सरेंडर कीजिएगा। इतना बात करते करते उनको बात में फुसलाया जा रहा था और 20 मीटर ले जाने के बाद इनको अचानक धक्का दे दिया गया। धक्का देने के बाद उसके बाद फायर हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ मिला है सर? नहीं मिला है। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। सब दिख रहा है, लाइव दिख रहा है वहां पे, इसमें जांच की क्या जरूरत है? एनकाउंटर के इस केस में अब जाति की सियासत भी होने लगी है। कल परशुराम सेना और करणी सेना समेत कई संगठनों ने कैमूर में प्रोटेस्ट किया, पुलिस पर एक्शन की मांग की। आज दिल्ली में बिहार पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। बिहार भवन के बाहर नारेबाजी हुई। बिहार पुलिस पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई। कल बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भरत के घर पहुंचे थे। आज खेसारी लाल यादव भरत भूषण तिवारी के परिवार से मिले। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता भी इस मामले में
अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भरत भूषण तिवारी के साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, पूरा दोष पुलिस का है, इसलिए एक्शन होना ही चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर परिवार के लोग, सब लोग समझा रहे, आप उसको दबोच नहीं सकते थे। आप उसको दबोच के पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते। एक दिन पहले की बात, घंटों हमारी एसपी से भी बात हुई, टेलीफोन से। वो 19 तारीख को बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लोग गए थे सर, 3 घंटा तक बातचीत किया है। तो जब 3 घंटा बातचीत किया उससे, तो आप उसको पकड़ कर क्यों नहीं गए, पकड़े क्यों नहीं? इसलिए मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से, ये इनकाउंटर तो पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। इनकाउंटर उसको कहा जाता है कहीं मुठभेड़ हो रहा है अपराधियों के साथ। नो, वो अपराधी था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, मुठभेड़ नहीं है। पहली बात तो ये फर्जी मुठभेड़ का, पुलिस के कर्मी ने अगर उसको मुठभेड़ की संज्ञा दिया है तो वो पुलिस अपराधी है जिसने मुठभेड़ की संज्ञा दी। वो अपराधी है, वो हिंसक है, उसने हिंसा को बढ़ावा दिया है। जिस पुलिस कर्मी ने भी ये घटना किया है उसको अविलंब सस्पेंड करने के साथ साथ अब अविलंब उसका हथियार भी वापस लेकर के उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कहा कि बिहार पुलिस सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाने वाले का एनकाउंटर इस बात का जीता जागता सबूत है। मनोज झा ने कहा कि ये भरत तिवारी का नहीं, सच का एनकाउंटर है। एनकाउंटर सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, सच का एनकाउंटर होता है। एक एनकाउंटर करके आप सच पे पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिमिनल भी है तो आपकी मंशा क्या होनी चाहिए? उस क्रिमिनल के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उसकी समझ बढ़ाना, उसके पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी को कब्जे में लेना। एनकाउंटर करके आपने क्या किया? वाहवाही भी थपथपा ली। आप अपना मॉडल फलाने राज्य के फलाने मुख्यमंत्री जी से और 2-4 जगह तारीफ हो गई। हर एनकाउंटर सच पे पर्दा होता है, और अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी, शायद आप दबाववश बस ये चाहेंगे कि उसमें कोई प्रभावित ना करे, क्योंकि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर एनकाउंटर सच होता आप सस्पेंशन नहीं करते। आज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब लोगों को न्यायिक जांच का इंतजार करना चाहिए। वो भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं, और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो इसमें घटना में संलिप्त रहेंगे किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। एनकाउंटर के जो वीडियो सामने आए हैं उससे इतना तो साफ है कि इस मामले में गलती पुलिस की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधे जहन्नुम पहुंचाने की बात कही थी। पुलिस ने उसको बिना सोचे समझे फॉलो किया। असल में बिहार पुलिस यूपी पुलिस की राह पर चलना चाहती है, लेकिन ज़्यादातर राज्य योगी के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में गड़बड़ हुई। पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करे, पुलिस पर हमला करने वाले क्रिमिनल्स पर गोली चले, इसमें तो गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ शाबाशी के लिए पुलिस इस तरह की हरकत करे, फेक एनकाउंटर करे, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अगर बिहार पुलिस यूपी के रास्ते पर चलना चाहती है तो उसे यूपी पुलिस जैसी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। आज ही उत्तर प्रदेश में बिहार के एक अपराधी लल्लन का एनकाउंटर हुआ। सहारनपुर पुलिस ने इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया।